कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम 7 ऐसी मूवीज देखने वाले हैं जिसने रिवेंज को परिभाषित किया। आपने द जॉन विक मूवी देखी होगी, व्हेन यू मेस विद द रॉन्ग पर्सन। वैसे ही कुछ मूवीज आज हम देखने वाले हैं जिसको आप मिस करना नहीं चाहोगे। तो शुरू करते हैं उस मूवी से जो बदला नहीं बिजनेस है। तो मूवी है द गॉडफादर, जो धीरे धीरे और सूझबूझ के साथ है। सोचो तुम्हारे भाई को मार देते हैं, दूसरी मूवीज में हीरो सीधा गोली चलाता है। यहाँ माइकल कॉर्निवन पहले अपने दुश्मन को गले लगाएगा, फिर उसके परिवार को खत्म करेगा और एंड में जब वो रिलैक्स कर रहा होगा, बूम द डायलॉग डिलीवरी, आई नो इट वाज यू फ्रेडो, यू ब्रोक माय हार्ट। तो गले लगना इससे सीखे। इस मूवी ने सिखाया कि बदला लेने के लिए गुस्सा नहीं, स्ट्रेटेजी चाहिए। और हाँ, जब बदला पूरा हो जाए तब सीन और भी आइकॉनिक लगता है। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ Keep your friends close, but your enemies closer. अब बात करते हैं कोरियन सिनेमा के उस शॉकर की जो मूवी है ओल्ड बॉय। ये मूवी ने बताया कि सच्चा बदला मारना नहीं, सच्चा बदला उनके दिमाग के साथ खेलना और उनकी रियलिटी को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करना है। इसने रिवेंज को एक नया साइकोलॉजिकल लेवल दे दिया। इसका कॉरिडोर फाइट सीन लेजेंड है, बिना सीजीआई के पूरी एक लंबी टेक में सबको पीटते हुए शूट किया है। अगर तुम्हें रिवेंज ड्रिवन मूवीज पसंद है तो अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। पर ध्यान रहे, एंड्स हमें अभी भी ट्रॉमा देता है। अब आते हैं हमारे रिवेंज ऑफ द डैड कैटेगरी पर। टेकन, इसने एक पूरा नया जॉनरा ही शुरू कर दिया। डैड वेंजेंस। प्लॉट सिंपल है, तो हमारे हीरो की बेटी किडनैप हो जाती है, उसके पास पुलिस को फोन करने का टाइम नहीं है, वो सीधा किडनी स्नैचर से डायल करता है। वो आइकॉनिक लाइन याद है ना? I will look for you. I will find you. And I will kill you. नो मर्सी और डायरेक्ट अप्रोच को डिफाइन किया। कोई कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं, सीधा विलन घर में घुसकर उनके पूरे गैंग को क्लीन स्वाइप कर देता। इन शॉर्ट, बाप से पंगा मत लेना। टेकन ने हमें सिखाया जब बात फैमिली की हो तो रूल्स गए तेल लेने। ये मूवी थी एक फास्ट पेस्ड हाई ऑक्टेन बदला। अब आते हैं कुछ हटके पर। द रेवेनेंट। यहाँ बदला इंसान से नहीं, सर्वाइवल से और एक भालू से भी है। ये मूवी सिखाता है बदला लेने के लिए पहले जिंदा रहना पड़ेगा। जब हम सब सर्वाइवल पर फोकस करते हैं, लियो के कैरेक्टर को एक ही फोकस था, उस दुश्मन तक पहुंचना। उसने कच्ची मछली खाई, भालू की खाल पहनी, सब कुछ उस एक मौके के लिए। द रेवेनेंट ने रिवेंज को एक एक्सिस्टेंशियल बैटल बना दिया। ये फिजिकली पनिशिंग मूवी है और सिखाता है बदला कैसे लिया जा सकता है। फिर अगली मूवी है सिल्वेस्टर स्टैलोन की लास्ट ब्लड। रैम्बो इज बैक और इस बार ये पर्सनल नहीं, ये पूरा वॉर है। उसने सोचा जब वो रिटायरमेंट पे है तो लोग उससे दूर रहेंगे। गलत सोचा। जब उसकी बेटी लाइक फिगर को कार्टेल से किडनैप कर लेते हैं तो रैम्बो पूरे गेरिला वॉर मोड में आ जाता है। ये मूवी सिखाता है बिना स्ट्रेटेजी के बदला नहीं होता, लेकिन जब तुम गेरिला मास्टर हो तो दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें अपने ट्रैप्स में फंसा सकते हो। अब आते हैं टैरेंटिनो की मास्टरफुल रिविजनिस्ट हिस्ट्री पर। जैंगो अनचेन्ड। बदला स्लेवरी के बैकड्रॉप में। जैंगो एक स्लेव है जिसको एक बाउंटी हंटर डॉक्टर किंग स्लज ब्रीड करता है। दोनों मिलकर जैंगो की वाइफ को रेस्क्यू करने के लिए एक क्रियोल प्लांटेशन ओनर कैल्विन कैंडी से लड़ते हैं। ये मूवी सिखाता है बदला लेने के लिए स्मार्ट होना जरूरी है, पर स्टाइल से बदला लेने के लिए टैरेंटिनो चाहिए। जैंगो का ट्रांसफॉर्मेशन स्लेव से बाउंटी हंटर तक इस फिल्म को इंटेंस और सेटिस्फाइंग बनाता है। स्टाइल्ड एक्शन और शार्प डायलॉग, ये मूवी फुल एंटरटेनमेंट है। और लास्ट में उनके पास आते हैं जिसके पास रिवेंज का एक चेकलिस्ट थी। ये मूवी का नाम वैसे किल बिल है, लेकिन मेरे हिसाब से द ब्राइड्स ब्लडी चेकलिस्ट होनी चाहिए थी। लेकिन खैर, जब एक असैसिन प्रेग्नेंट वुमन को उसके वेडिंग के दिन बॉस द्वारा शूट कर दिया जाए तो वो कैसे अपने दुश्मनों को ढूंढ के बदला लेती है। ये बदला है हाई फैशन में, मार्शल आर्ट्स में और इपिक म्यूजिक के साथ। किल बिल इज प्योर स्टाइलिस्टिक ओवरकिल मूवी। ये सब रिवेंज को एक आर्टिस्टिक विजन देता है, एक मदर के गुस्से की जर्नी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो दोस्तों, ये थी हमारी 7 मूवीज जिन्होंने बदला लेने के हर एक नई डेफिनेशन और तरीकों को रीइन्वेंट किया। कुछ नए स्ट्रेटेजीज दिखाए, कुछ नए इमोशन और कुछ नए प्योर रॉ ब्रूटैलिटी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमें कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट मूवी रिवेंज किसने लिया। और अगर आपके पास भी कोई बदला लेने की स्टोरी है तो रहने दो फिर। मिलेंगे हम किसी नई रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।